नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द लर्निंग कर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। घटना चक्र पूर्व अवलोकन श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग भारत का भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं और आज लेक्चर 9 के अंतर्गत हम देखेंगे कि नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। इससे पहले के लेक्चर 8 में और उससे पूर्व के लेक्चरों में हमने भारत के नदियों के संदर्भ में अध्ययन किया था। अब हम देखते हैं नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। आइए लेक्चर शुरू करते हैं आपका और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे जो नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर हैं उनमें पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। तो गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो है आपका कानपुर। बनारस, पटना, इलाहाबाद, इन सब में से कानपुर क्या है, सबसे बड़ा शहर है आपका क्षेत्रफल के आधार पर। तो गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर आपका कानपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, जो कि गंगा नदी के तट पर बसा है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उत्तर काशी जो है यह गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, बल्कि यह भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, उत्तर काशी। जबकि भागलपुर, कानपुर और फतेहपुर यह गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, तीसरा क्वेश्चन है। कह रहा है लेह अवस्थित है। तो लेह जो है वह सिंधु नदी के तट पर स्थित है और सिंधु नदी के दाएं तट पर, यानी कि राइट साइड में आपका ये स्थित है। तो सिंधु नदी के राइट साइड में दाएं तट पर जो है आपका लेह स्थित है, जो कि लद्दाख की राजधानी है वर्तमान में। तो आपका लेह लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ प्रमुख शहर है, जो कि सही है। लुधियाना दे रहा है आपका पंजाब का जो लुधियाना है यह रावी नदी के तट पर बसा हुआ प्रमुख शहर ना होकर बल्कि यह सतलज नदी के तट पर बसा हुआ प्रमुख शहर है, यानी बी वाला सुमेलित नहीं है। जबकि जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और सूरत आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन कह रहा है 5, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है। कोटा, राजस्थान का कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है, सही है। भुवनेश्वर दे रहा है महानदी के तट पर स्थित है, जो कि गलत है। महानदी के तट पर स्थित है आपका कटक। तो कटक जो है आपका यह महानदी के तट पर स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है आपका और सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर है। भुवनेश्वर जो है आपका यह महानदी के तट पर स्थित नहीं है, बल्कि यह जो है आपका स्थित है आपके दया और कुआखाई नदी के तट पर, यानी कि जो भुवनेश्वर जो है, जो कि उड़ीसा की राजधानी है, वह दया और कुआखाई नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। शहर दे रहा है आपको और नदी के तट पर उसकी स्थिति दे रहा है। तो जैसे जबलपुर दे रहा है आपका, तो जबलपुर क्या है आपका, यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जो कि सही है। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के तट पर स्थित है, ना कि कृष्णा नदी के तट पर। इस प्रकार से दूसरा वाला सुमेलित नहीं है। कोटा आपका चंबल में है, आपका चंबल नदी के तट पर स्थित है और नासिक जो है आपका गोदावरी के तट पर स्थित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। तो
आपका जो यहाँ दे रहा है, जबलपुर नर्मदा के तट पर स्थित है, हैदराबाद मूसी के तट पर स्थित है, कोटा चंबल के तट पर स्थित है और नासिक गोदावरी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है हमको देखना है। तो पहला जैसे दे रहा है आपका अहमदाबाद जो है वह साबरमती के तट पर स्थित है, जो कि सही है। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के तट पर स्थित है, ना कि कृष्णा के तट पर, तो इस प्रकार से हैदराबाद का मूसी होगा। कोटा चंबल के तट पर स्थित है और नासिक गोदावरी के तट पर स्थित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। 7 का ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आपको सुमेलित करना है, मैच करना है। कटक जो है आपका, कटक उड़ीसा में स्थित है, जो कि महानदी के तट पर स्थित है, यानी ए का 3 सही होगा। लुधियाना जो है आपका पंजाब में स्थित है और पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है आपका, तो यानी आपका बी का 4 हो जाएगा। नासिक जो है आपका यह शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, नासिक जो है आपका गोदावरी के तट पर स्थित है, तो सी का 1 हो जाएगा। और उज्जैन जो है आपका, जहाँ महाकाल मंदिर है आपका, वह शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, यानी डी का 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 आपका सही होगा। 3 4 1 2 यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 3 4 1 2, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ दे भी रहा है आपको कि जो कटक है वह उड़ीसा में स्थित है और महानदी के तट पर स्थित है, जबकि लुधियाना पंजाब में स्थित है और सतलज नदी के तट पर स्थित है। महाराष्ट्र का नासिक जो है गोदावरी के तट पर स्थित है और मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो अहमदाबाद जो है यह साबरमती के तट पर स्थित है, जो कि सुमेलित है। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है, जो कि सुमेलित है। भुवनेश्वर जो है यह महानदी के तट पर स्थित नहीं है, बल्कि अभी हम देखे थे कि दया और एक नदी और है कुआ करके, उसके तट पर स्थित है आपका। और उज्जैन जो है शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो ये दया और कुआं खाई नदी के तट पर स्थित है। तो कुआं खाई, दया और कुआं खाई नदी के तट पर स्थित है क्या आपका भुवनेश्वर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है उज्जैन स्थित है, तो मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है आपका वह स्थित है शिप्रा नदी के तट पर, जहाँ की महाकाल का मंदिर भी है आपका। तो 10 नंबर का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमको। तो यहाँ दे रहा है बैतूल, तो बैतूल जो है आपका यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यहीं से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, तो ए का 4 हो जाएगा आपका। तो बैतूल नामक स्थान से, मध्य प्रदेश के बैतूल नामक स्थान से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। जगदलपुर जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है और इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है, यानी कि आपका 1 हो जाएगा इसका। जबलपुर जो है आपका यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, तो इस प्रकार से सी का 2 हो जाएगा। और उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, तो डी का आपका 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 4 1 2 3, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही है। 4 1 2 3, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पे दे रहा है कि जो बैतूल है यह मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। ताप्ती नदी का उद्गम इसी ज़िले के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले का एक नगर है जो इंद्रावती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। इस ज़िले का प्रशासनिक मुख्यालय जबलपुर में है। यह नर्मदा नदी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका उज्जैन, यह प्राचीनतम नगर है। यह क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो यहाँ पे गौरी कुंड, रामबाड़ा, गुप्त काशी यह सभी मंदाकिनी के तट पर स्थित हैं, जबकि गोविंद घाट जो है यह मंदाकिनी के तट पर स्थित ना होकर यह अलकनंदा के तट पर स्थित है। तो गोविंद घाट जो है यह
अलकनंदा के तट पर स्थित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान दे रहा है और नदी दे रहा है। पंढरपुर दे रहा है चंद्रभागा नदी, तिरुचिरापल्ली दे रहा है कावेरी नदी, और हम्पी दे रहा है मालप्रभा नदी। तो हमको देखना है जो पंढरपुर है ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। और जो महाराष्ट्र में है चंद्रभागा नदी, जिसको हम आपका भीमा नदी भी कहते हैं, तो भीमा या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है आपका महाराष्ट्र का पंढरपुर। तिरुचिरापल्ली जो है यह तमिलनाडु में कावेरी के तट पर स्थित है, यानी ये भी आपका सही है। जबकि जो हम्पी है आपका यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ना कि मालप्रभा। यानी यहाँ पे तीसरा सुमेलित नहीं है, एक और दो सुमेलित है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे दे रहा है कि जो महाराष्ट्र है पंढरपुर महाराष्ट्र में चंद्रभागा यानी भीमा नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ भगवान विट्ठल और रुक्मणी का मंदिर है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित शहर है, और यहाँ जो है श्रीरंगपत्तनम द्वीप है, जिस पर भगवान विष्णु का प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर स्थित है। हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। कह रहा है कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा है। तो कश्मीर में स्थित पहलगांव लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि झेलम की एक सहायक नदी है आपका। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 के साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रपात और झीलें। धन्यवाद।